तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ये हादसा हुआ होगा तो उस वक्त का मंजर कैसा होगा। पूरा का पूरा चार्टर्ड प्लेन मलबे में तब्दील हो चुका है। प्लेन की इस हालत को देखकर ये भी समझा जा सकता है कि इसमें सवार लोगों का बचना नामुमकिन ही था, और हुआ भी ऐसा ही। प्लेन में सवार 7 के 7 लोगों की मौत हो गई। चलिए अब आपको बताते हैं दर्दनाक हादसा कहाँ हुआ, कैसे हुआ और उसमें जान गंवाने वाले लोग आखिरकार थे कौन। तो आपको बता दें, ये बड़ा हादसा झारखंड के पलामू में हुआ है। जानकारी के मुताबिक रांची से दिल्ली जा रहा ये मेडिकल चार्टर्ड प्लेन सोमवार रात को चतरा के पास क्रैश हो गया। इस चार्टर एम्बुलेंस में 7 लोग सवार थे जिनकी मौत हो गई। झारखंड के पलामू में इसकी आखिरी दरअसल लोकेशन मिली थी। खबर है कि उड़ान भरते ही इसका संपर्क टूट गया था और ये प्लेन रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड का था। इसमें एक मरीज और डॉक्टर, एक पैरामेडिकल, 2 अटेंडेंट सवार थे। वहीं डीजीसीए के मुताबिक दिल्ली की रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच क्राफ्ट C-90 विमान VTAGV ने शाम 7:11 पर रांची एयरपोर्ट से लातेहार जिले के चंदवा के रहने वाले संजय कुमार, उनकी पत्नी अर्चना देवी, भगनी और ध्रुव कुमार को लेकर उड़ान भरी थी। उनके साथ पैरामेडिक सचिन कुमार मिश्रा, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता भी मौजूद थे। इस विमान को पायलट विवेक विकास भगत और स्वराज दीप सिंह उड़ा रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि ये एयर एम्बुलेंस चतरा के पास सिमरिया के कसियातू जंगल में क्रैश हो गया। दिल्ली में विमान को रात 10 बजे लैंड होना था, लेकिन एम्बुलेंस के उड़ान भरने के 20 मिनट बाद ही उसका हवाई यातायात कंट्रोल से संपर्क टूट गया था। आखिरी ट्रैक की गई लोकेशन पलामू के पास थी। चतरा रांची से करीब ये एरिया 130 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं विमान के गायब होते ही अधिकारियों ने हाई अलर्ट जारी कर दिया था। झारखंड के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन को भी हाई अलर्ट पर रखा था। संभावित इलाके में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिए गए थे। इसके बाद प्लेन को खोजा जा सका। वहीं रांची एयरपोर्ट के निदेशक विनीत कुमार ने बताया कि खराब मौसम दुर्घटना का एक बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन असल वजह जांच के बाद ही सामने आएगी। खबर यह है कि संजय साहब बकोरिया में ढाबा चलाते थे। पिछले सोमवार उनके ढाबे में दरअसल भीषण आग लग गई थी, जिसमें वे गंभीर रूप से झुलस गए थे। उनका इलाज रांची के देव कमल अस्पताल में चल रहा था, लेकिन हालत नाजुक होने की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली रेफर कर दिया था। उन्हें बचाने के लिए इस एयर एम्बुलेंस ने उड़ान भरी थी, लेकिन वह रास्ते में क्रैश हो गया और इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद संजय के परिवार वालों ने सवाल उठाए हैं। परिजनों का आरोप है कि हादसे के समय इलाके में तेज आंधी और तूफान की स्थिति बताई जा रही थी। ऐसे में खराब मौसम में एयर एम्बुलेंस को उड़ान की अनुमति कैसे दी गई? बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के महज 10 मिनट के अंदर ही प्लेन क्रैश हो गया था। परिजनों ने सवाल उठाए हैं कि क्या मौसम की चेतावनी के बावजूद क्लियरेंस दिया गया था? क्या सुरक्षा मानकों का पालन हुआ नहीं था? परिजनों ने निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। लेकिन जिस तरह से मौसम खराब था, बावजूद इसके प्लेन को उड़ान भरने की अनुमति दी गई, ये एक बड़ा जांच का विषय है। आपको बता दें, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में भी एक बड़ा प्लेन हादसा हुआ था। उस हादसे में वहां के डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया था और प्लेन में सवार लोग जो भी थे उनकी भी मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद भी सवाल अभी तक उठ रहे हैं और अब इस हादसे के बाद भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठने लाजमी है। अगर आंधी तूफान की पहले से चेतावनी दी गई थी तो यहाँ पर प्लेन को उड़ने की अनुमति दी तो किसने दी? ये एक जांच का विषय है और जिसने भी दी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब सुनिए इस पर आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। प्लेन जो है एक पेशेंट्स को ले जा रहे थे रांची टू दिल्ली, वो बीच में क्रैश हुआ है ड्यू टू थंडर स्टॉर्म। तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम इन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया। तो हम लोगों ने उनका बॉडीज को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। टोटल नंबर अपडेट अगर आप बता सकें। टोटल 7 लोग हैं। इसमें क्रू मेंबर भी और टोटल 2 क्रू मेंबर्स है और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोगों का था कि बॉडी रिकवर करना है, तो वो हम लोगों ने कर लिया है।
अब हम लोगों का ये इस पीओ को प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए चारों साइड कॉर्डन लगाया हुआ है। हमने एक एसएसपी की टीम भी हमारे साथ है और जिला पुलिस भी यहाँ प्रतिनियुक्त है, और दिल्ली एविएशन की टीम, जैसा मैम ने बताया है कि वो लोग आने वाले हैं, और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उनका एविएशन का, दे विल स्टार्ट, और हम लोग उनको कॉपरेट करेंगे। टीम जैसे कि हमारे पास जो भी हमारे डॉक्टर्स से सबसे पहले हम लोगों को नहीं पता था कौन सेफ है कौन अनसेफ है, तो पहले डॉक्टर्स की टीम को यहाँ बुलाए गए हम, और ये काफी आप देख सकते हैं कि जंगल का टेरेन है एंड काफी डिफिकल्ट टेरेन था, गाड़ियां यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा डिफिकल्ट था हम लोगों के लिए। फिर हम लोगों को एसएसबी की टीम आ गई, हम लोगों ने कॉर्डन करके सारे एरिया को सिक्योर किया, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि फ्यूल कितना गाड़ी मतलब प्लेन में है कितना नहीं है, और कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, तो इस एरिया को भी सिक्योर करना हमारी प्रायोरिटी थी। तो उन दोनों को कंसीडर करते हुए फिर जो हमारे पास डॉक्टर की टीम आई और उन्होंने जब सभी को चेक किया और डेट डिक्लेयर किया, उसके बाद हम लोगों ने बॉडी को निकाला है, और बॉडी को निकाल के हम लोग सदर अस्पताल भेज रहे हैं, और आगे का जो प्रोसेस होता है इन्वेस्टिगेशन का वो दिल्ली की टीम आके करेगी। यहाँ पर वही 7 से 8 के बीच में जब मौसम बहुत तूफान थी, उस समय प्लेन काफी नीचे गांव से गुजर रही थी, तो उस समय क्या हुआ कि ग्रामीण काफी डर चुके थे कि प्लेन इसी आसपास क्रैश होगा, लेकिन अचानक यहाँ पर क्रैश हुई। उसके बाद में एक पंखा यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी में ही टूटा है, तो ग्रामीण वहाँ से खोजते खोजते आए। उसके बाद जैसे हम लोग को सूचना मिली, हम लोग आए घटनास्थल पर, और ग्रामीण ही यहाँ पर सबसे पहले पहुंचे, और उन लोग के सहयोग से यहाँ पर आज जो भी घटनास्थल में जिसका भी डेड बॉडी हुई उन लोग के सहयोग से निकाला गया, और पुलिस प्रशासन को जानकारी दी गई। फिर बाद में प्रशासनिक लोग आए और उन लोग को काफी सहयोग रहा। अभी भी जवान लोग तैनात हैं और ग्रामीण लोग आ रहे हैं देखने के लिए। ये जंगल कसियाडी के जंगल है, और लातेहार और चतरा के सीमावर्ती क्षेत्र में हुए है यहाँ पर, और जिसका घटना हुई, घटना के सूचना के आधार पर काफी अंदर जिसको दिक्कत हो रही है, हाँ काफी अंदर रास्ता भी नहीं है, और यहाँ पर ग्रामीण नहीं रहते तो प्रशासन को खोजने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ग्रामीण का भी काफी सहयोग रहा है इन लोग का। शाम का समय रहा था और मौसम जिस समय खराब थी, काफी हवाएं, तेज हवाएं और बारिश हो रही थी, उस समय ये एयर एम्बुलेंस जो हमारे पीछे देख रहे होंगे वो ग्रामीण इलाका से बहुत नीचे से उड़ता हुआ आ रहा था, तो बहुत सारे लोग को लगा कि कहीं यहीं नहीं गिर जाए, है ना, इसलिए लोग भयभीत हो गए, और जैसे यहाँ पे और आकर के गिर गया, काफी तेज आवाज हुई, और ग्रामीणों के द्वारा ही इसको ढूंढा गया। काफी सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाका है और जंगल का इलाका है, और इस जगह पे शायद मतलब बाइक के अलावा कुछ भी नहीं पहुंच सकता है, तो एम्बुलेंस भी आने में काफी देर हुई, लेकिन ग्रामीणों का सहयोग से यहाँ पे राहत एवं बचाव कार्य सबसे पहले ग्रामीणों के माध्यम से शुरू हुआ। खूब तेज आवाज था, इतना आवाज तेज था कि लगता था कि गिर जाएगा हम लोग के बगले के सामने, बगले पर घरे में, लेकिन वहाँ हम लोग देखे कि दूर में जा गिरा, तब कितना आदमी पुकते पुकते कह रहे गिर गलो गिर गलो गिर गलो गिर गलो, जहाजवा गिर गलो एरोप्लेन में, यानी पुकते पुकते में जैसे आदमी देखने लगा तो वहाँ बल वहाँ हाथ के थे, तो आदमी यहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद में यहाँ देख रहा है कि कोई सटने हिम्मते नहीं हुआ था, फिर हम लोग घूम गए, आपस हो गए, फिर हल्ला हुआ, प्रशासन पास फोन किया गया था, प्रशासन यहाँ लाइन के अथी किया, हम लोग फोन किए थे जाकर।